बैल अपने मालिकों संग लौट रहे थे। बच्चे मिट्टी में कंचे खेल रहे थे और गांव की चाय की दुकानों से दिन का आखिरी शोर उठ रहा था। एक पीपल के पेड़ के नीचे बुजुर्ग अपनी आंखें बंद किए हुए कुछ बुदबुदा रहा था, शायद वक्त को उल्टा मोड़ने की दुआ। पर उस चहल पहल के बीच एक मिट्टी का घर था, कुछ झुका झुका, कुछ थका हुआ सा। उसी घर की खिड़की से दिखती थी सपना। सपना वो जो चुप थी। सपना आंगन में झाड़ू लगा रही थी। उसके हाथों की रफ्तार में थकावट थी, पर वो रोज की तरह काम में लगी थी। कोने में छुटकी अपनी किताब में कुछ बना रही थी, शायद एक घर जिसमें माँ मुस्कुरा रही हो। सपना की सास आरती तुलसी के पत्ते छांटते हुए बुदबुदाई, सपना सपना दाल में फिर पानी कम है कि आगे तुम्हारा खाना बेस्वाद लगता है। सपना ने नजरें नहीं उठाई, सिर्फ धीमे से बोली, माई जी, गैस धीमा था, कोशिश की थी। आरती ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर वही पुराना भाव था जिसमें ताना, आदेश और शिकायत एक साथ रहते थे। छुटकी गुनगुनाती रही, मेरी माँ सबसे प्यारी, पर इसकी आवाज़ भी कैसे डर के घेरे में थी। रात का अंधेरा, औरत का डर। रात हुई, दरवाज़ा खुला। आनंद घर लौटा, चेहरे पर झुंझलाहट और शरीर में उठती शराब की गंध। सपना चुपचाप थाली लेकर आई। क्या है ये? आनंद की आवाज़ तीर बनकर फेंकी गई। रोज बेस्वाद खाना, क्या करती रहती हो दिन भर? सपना ने कुछ कहना चाहा, लेकिन शब्द गले में अटक गए। वो बोली, खाना ताज़ा है, शायद दाल हल्की रह गई। चम्मच गिरा, थाली जमीन पर फेंकी गई। धातु की गूंज पूरे आंगन में गूंज उठी। छुटकी डर कर कोने में जा छिपी। फिर थप्पड़। छुटकी की कॉपी में दर्ज एक सच्चाई। रात के किसी कोने में छुटकी खिड़की के पास बैठी थी। एक पुरानी कॉपी में लिख रही थी, आज पापा ने माँ को मारा। माँ रोई थी लेकिन बोली नहीं। वो धीरे से फुसफुसाई, क्या हर माँ ऐसी होती है? एक सन्नाटा जो चीख ना सका। सपना आंगन में अकेली बैठी थी, चेहरे पर कोई शिकायत नहीं, सिर्फ थकावट और चुप्पी। रात गहराती गई। सिर के ऊपर मंदार की नीली छत थी, पर सीने के अंदर एक भारी अंधेरा। कहानीकार की आवाज। वो नहीं चीखी, ना कुछ बोली, बस चुप रही, क्योंकि उसे सिखाया गया था कि औरत रो सकती है पर बोल नहीं सकती। कहानी धीरे धीरे बढ़ते हुए अब अंतिम सीन की तरफ है, जो चुप्पी का बोझ लिए हुए है। पीपल का पेड़, मंदार नगर का नीला आसमान और एक चुप घर। पर चुप्पी कब तक रहेगी? अगर आप या आपका कोई जानने वाला घरेलू हिंसा का शिकार है तो चुप ना रहें, कॉल करें महिला हेल्पलाइन 1091 या अपने नज़दीकी थाने से संपर्क करें। कहानी का अगला भाग दूसरे एपिसोड में